दोस्तों, क्या हुआ जब एक पति को उसकी पत्नी 12 साल बाद एक भट्टे पर काम करती हुई मिली। और जब वह एक दूसरे को देखते हैं तो इतनी ज़ोर से चीखने लगते हैं कि जो आसपास के लोग थे वह सारे इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों, क्यों रो रहे थे या क्या है पूरी कहानी, यह देखने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों, यह कहानी है बिहार की एक दीपक नाम की लड़की की, जिसकी शादी 12 साल पहले एक रजनी नाम की लड़की से हुई थी। रजनी के परिवार में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, वह गुजरात में रहती थी। तो उसके माता पिता जो थे वह अकेले थे। तो रजनी शादी के बाद जब दीपक काम करने के लिए चला जाया करता था तो वह रजनी अपने माता पिता की देखभाल के लिए वहाँ आया करती थी। और यह बात उसके दीपक के परिवार वालों को अच्छा नहीं लगती थी। तो वह क्या करते हैं कि उन दोनों को अलग करने की सोचते हैं, क्योंकि जो दीपक था वह ज़्यादातर पैसे ससुराल में दिया करता था और यह बात उसके परिवार वालों को अच्छी नहीं लगती थी। वह दीपक को उसकी पत्नी के खिलाफ़ भड़काते थे और बुरा भला कहते थे कि जैसे ही तुम यहाँ से चले जाते हो वैसे ही वह यहाँ से चली जाती है। वह किसी लड़के से फंसी हुई है और सारा पैसा अपने घर पर देती है। दोस्तों, उनका उद्देश्य था उन दोनों को अलग करना और वह इस उद्देश्य में कामयाब हो जाते हैं। वह दोनों अलग हो जाते हैं। तो जो दीपक था वह बाहर काम करता था और काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, दीपक की कुछ कारणवश तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वह खाना पीना बनाने में उसे तकलीफ़ होने लगती है। तो वह सोचता है कि क्यों ना घर जाया जाए और वहाँ कुछ दिन आराम कर कर अपनी तबीयत को सुधार किया जाए। तभी दीपक सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर आ जाता है और घर पर रहने लगता है। तो उसके पास जब तक पैसे थे तब तक तो उसके घर वालों की स्थिति थोड़ी अच्छी थी, उसकी देखभाल करते थे। जैसे ही उसका पैसा खर्च हो जाता है तो उसे कोई एक गिलास पानी तक नहीं देता और वह सोचता है कि उस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, पैसा है तो सब कुछ है वरना कोई किसी का नहीं है। तभी उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो उसी तकलीफ़ों का सामना करते करते उसे अपनी पत्नी की याद आती है और फिर वह सोचता है क्यों ना मुझे रजनी के पास जाना चाहिए। उसकी पत्नी का नाम रजनी था। वह फिर उससे मिलने के लिए ससुराल जाता है। दोस्तों, जब वह जा ही रहा था तो रास्ते में एक बाज़ार पड़ता है जहाँ से वह और रजनी सामान खरीदा करते थे और घूमा फिरते थे, खाया पिया करते थे। दोस्तों, यह बाज़ार देखते उसे अपनी पत्नी की और ज़्यादा याद आने लगती है। वह फिर जल्दी से उस गांव में पहुंचता है जहां उसकी ससुराल थी। वह गांव में ही देखता है कि गांव बहुत बदल चुका था, घर नए बन चुके थे। एक गांव अनजान सा उसे लग रहा था, लेकिन उसे तो सिर्फ मतलब था तो अपने ससुराल से। वह जब अपने ससुराल के घर के सामने पहुंचता है तो देखता है कि एक बूढ़ा सा आदमी चारपाई पर लेटा होता है और एक वृद्धा जो महिला थी वह ज़मीन पर झाड़ू लगा रही थी। लेकिन वह उन्हें नहीं देखता था, उसकी निगाहें तो सिर्फ रजनी को ढूंढ रही थीं। लेकिन वह घर के गेट की तरफ बार बार देख रहा था, शायद रजनी बाहर आए, मैं उसे एक झलक देख लूं जिससे मुझे तसल्ली मिल जाए। लेकिन रजनी का इंतज़ार करते करते वह काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे रजनी नहीं दिखती है और वह वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसका दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि वो जाए यहाँ से। वह सोचता है एक बार फिर ढूंढ लिया जाए। तो वह उस जगह सब जगह पर जाता है जहाँ वह और रजनी घूमने जाया करते थे, लेकिन उसे रजनी कहीं नज़र नहीं आती। और फिर वह हार थक कर घर वापस लौटता है तो देखता है कि एक भट्टे पर काफ़ी सारी औरतें काम कर रही थीं। तो वह सोचता है क्यों ना यहाँ भी देखा जाए। और वह जब वहाँ जाकर देखता है तो एक औरत होती है जिसकी साड़ी फटी थी और एक मांग में सिंदूर भरा था। वह यह देखकर सोचता है शायद यह रजनी नहीं है, लेकिन वह जब पास से जाकर देखता है तो सच में वह रजनी होती है। लेकिन जो दीपक था वह हेलमेट आदि लगाया था और मुंह पर कपड़ा भी लगाए रखा था, तो रजनी उसे पहचान नहीं पाती है। तभी दीपक यह देख मन के अंदर बड़ा रोने लगता है, लेकिन वह अपने आप को समझाता है और फिर रजनी से कहता है कि हमें ना अपने घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए हैं। तो रजनी कहती है कि आप हमसे क्यों बातें कर रहे हो, आप जाकर भट्टे के मालिक से बात करो। लेकिन तभी दीपक कहता है हमें तो सिर्फ आपसे ईंटें लेनी हैं।
तो जब दीपक बात कर ही रहा था तो वो जो रजनी होती है वह उसकी आवाज़ कुछ कुछ पहचान लेती है। तभी वह कहती है आप कौन हो। तो दीपक उस वक्त तो कुछ नहीं कहता और रजनी कहती है प्लीज़ आप अपना चेहरा दिखाएं। तो जैसे ही दीपक कपड़ा निकालता है मानो रजनी को एक जीने की उम्मीद मिल जाती है, जैसे डूबते हुए तिनके को सहारा मिलता है। वैसे ही रजनी की हालत थी दोस्तों। वह देखते ही दीपक से जाकर चिपट जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और यह देखकर दीपक भी रोने लगता है। तभी जो आसपास के सभी लोग होते हैं वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और जो रजनी थी वह मांग में सिंदूर भरी थी। तो दीपक सोच रहा था कि शायद रजनी ने शादी कर ली है और अब वह मेरी नहीं हो सकी। वह कहता है कि तुमने तो शादी कर ली। तो रजनी कहती है मैंने शादी नहीं करी, मैं इसी सिंदूर के सहारे आज तक एक आस लगाकर बैठी हूँ कि शायद मुझे आप लेने आओगे और मैं इसी उम्मीद में आज तक जी रही हूँ। तभी रजनी भी दीपक से कहती है शायद तुमने तो शादी कर ही ली होगी। तो दीपक भी कहता है मैंने भी तुम्हारी याद में और तुमसे बिछड़ने के बाद मेरा किसी के साथ मन नहीं लगा, फिर मैंने भी शादी नहीं की और अब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो रजनी कहती है अब मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे माँ बाप का और कोई नहीं है। मैं यहाँ काम कर कर कुछ पैसे कमाती हूँ जिससे मेरे घर का खर्चा चलता है और मेरे माँ बाप को रोटी मिल पाती है। दोस्तों फिर दीपक कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं अपने लिए एक अलग घर बनाऊंगा जिसमें तुम और मैं और तुम्हारे माँ बाप साथ मिलकर रहेंगे। दोस्तों ऐसा ही होता है, वह सभी को ले जाता है और सभी मिलकर साथ रहने लगते हैं। तो आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।